हाय गाइस, अब हम प्रेपोजिशंस के ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे जो कि एक बहुत अहम कंपोनेंट है आपके प्रेसिडेंट कंपोजिशन के पेपर का। अमूमन इस पे एक मुकम्मल सेपरेट सेक्शन आता होता है, अमूमन 5 मार्क्स का, जिसमें हो सकता है कि वो आपको एक चॉइसेस भी दे। फॉर इंस्टेंस कि वो आपको एक सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस के अंदर मिसिंग प्रपोजिशन होगी एंड यू हैव टू फिल दैट विद द मिसिंग प्रपोजिशन। और कभी कभार वो आपको उसके अंदर 4 चॉइसेस दे देता है कि इनमें से एक प्रपोजिशन चूज करें, या हो सकता है कि वो आपको चॉइस ना दे, आपको खुद ही प्रपोजिशन उसके अंदर फिल करनी हो। इससे पहले कि हम प्रपोजिशन शुरू करें, अनलाइक अदर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रामर, prepositions are slightly unique in terms of the ability to learn it, in terms of teaching as well. It's both difficult and it's both at the same time it's easy. It's difficult because prepositions generally उस तरीके से इनके कोई बहुत वाज़े उसूल और कवायद और ज़वाबित रूल्स जो हैं वो नहीं हैं, और ये ज़्यादातर कॉमन यूजेज के ऊपर रिलाई करते हैं। और आसान भी इसलिए कि इनके कोई बहुत वाज़े उसूल कवायद व ज़वाबित नहीं हैं, और ये कॉमन यूजेज पर रिलाई करते हैं। सो इफ़ you're somebody who is well versed with the common usage, जनरली आपकी अंग्रेज़ी के मामलात ठीक हैं तो आपको prepositions में इतना चैलेंज नहीं होगा। मगर अगर आप इफ़ you're somebody who struggles with English generally as well, आप सेंटेंस फॉर्मुलेशन के दौरान मुश्किलात पेश आती हैं, आपको इंटुइटिव सेंस नहीं है लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा, तो ये आपके लिए चैलेंजिंग साबित हो सकती है। हैविंग सेड दैट, कुछ इसके अंदर जिन लोगों को अंग्रेज़ी अच्छी आती भी है, लैंग्वेज पे एक जनरल कॉन्वर्जेशनल कमांड हासिल भी है, तो कुछ अमूमी कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं, जो थोड़ी सी काउंटर इंटुइटिव महसूस होती हैं। यानी कि लैंग्वेज में वो डिफरेंट तरीके से, बोलने में कॉन्वर्जेशन में अक्सर डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल होती हैं, लेकिन लिखते हुए या फॉर्मल ग्रामेटिकल रूल्स में उनका डिफरेंट तरीक़ाकार होता है। मगर बहरहाल उसके बावजूद हम कोशिश ये करेंगे कि जितनी पॉसिबल ऑर्गेनाइज और सिस्टमिक तरीके से आपको ये समझा सकूं, जितनी ज़्यादा पॉसिबल रूल्स हैं या जितने पॉसिबल फ्रेमवर्क्स आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो आपको इसके अंदर जो है वो मैं कन्वे कर सकूं। और एट द सेम टाइम आपकी कॉमन यूजेज के अंदर भी एग्जांपल्स साथ साथ देता जाऊंगा, ताकि जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज हो सके आपकी अंदर से जो है वो प्रपोजिशंस निकलें। खैर, अब हम बात करते हैं प्रपोजिशंस के ऊपर। तो प्रपोजिशन होती क्या है? प्रपोजिशन इज डिफाइंड एज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स a noun phrase or a pronoun to another word, especially to a verb, another noun or an adjective. तो प्रपोजिशन की मुख्तलिफ इकसाम हैं। ये इकसाम आपको याद रखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज these types will not directly help you in exams, but it will help you retain information। यानी अभी जो हम डिस्कशन करेंगे उसको प्लेस करना आपके लिए इजी हो जाएगा, ऑर्गेनाइज करना उसको अपने दिमाग में, और रिटेंशन के लिए बेहतर है। और हाँ, ये भी ज़रूर पॉसिबल है कि जो MPT टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, MPT के अंदर वो कभी कभार इसके अंदर डेफिनेशन दे के कुछ पूछ लेता है कि ये किस चीज़ से रिलेट करती है, किस चीज़ से रिलेट करती है, तो उसके लिए भी काम आ सकती है। पहली टाइप जो है वो preposition ऑफ टाइम है, विच इज़ यूज टू शो व्हेन समथिंग इज हैपनिंग। ठीक है, कि कितने बजे, किस दिन, किस वक्त। फिर दूसरी preposition ऑफ डायरेक्शन है, जो कि एज द नेम सजेस्ट इज यूज टू इंडिकेट कि किस डायरेक्शन में, किस सिमत में ट्रैवल कर रही है कोई चीज़ या मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में। इस तरह preposition ऑफ प्लेस और लोकेशन है कि कौन सी जगह चीज़ कहाँ पर पड़ी है, कहाँ लोकेटेड है, किसी सरफेस के ऊपर है, उसके नीचे है, उसके आगे है, उसके पीछे है, गली के आगे है, पीछे है, समथिंग लाइक दिस। और फिर इसी की एक सब टाइप है preposition ऑफ सब स्पेशल रिलेशनशिप, जो कि रिलेशनशिप शो करती है कि कोई चीज़ किसी की तरफ जा रही है, किसी से दूर जा रही है, किसी की से उसका क्या स्पेशली क्या ताल्लुक बन रहा है। आखिरी प्रपोजिशनल कुछ फ्रेजेस हैं जो कि कॉम्बिनेशन होती है एक प्रपोजिशन की एक नाउन के साथ, जिसको वो अफेक्ट कर रही होती है। और ये बेसिकली बहुत सारी जो प्रपोजिशंस हमारी कॉमन यूजेज के अंदर आती हैं, जो कि फिक्स्ड अल्फाज होते हैं, जो इकट्ठे आते हैं, उनको कहा जाता है। इनको विल डील विद ईच ऑफ दोज सेपरेटली, और इनके अंदर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, और पास पेपर्स के अंदर जितनी प्रपोजिशंस आई हुई हैं उनको इन्हीं कैटेगरीज में डिवाइड करके सबको हम सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रपोजिशन है वो आपकी प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। प्रपोजिशन ऑफ टाइम को देखते हैं। तो जो सबसे पहली प्रपोजिशन ऑफ टाइम में हम देखते हैं वो
इनमें एट, इन और ऑन ये 3 प्रपोजिशंस हैं। इनका फ़र्क देखते हैं। एट जो है वो किसी भी दिन के स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि 8 PM या नून या मिडनाइट, ये एग्जैक्ट टाइम्स हैं, ठीक है। या मिड डे दोपहर के 12 बजे का वक्त होता है, ठीक है। तो इसी तरह मिडनाइट रात के 12 बजे का वक्त होता है। तो जब एग्जैक्ट स्पेसिफिक पॉइंट पे आप किसी भी दिन के किसी खास लम्हे के ऊपर पॉइंट कर रहे होते हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए आप एट यूज करते हैं। सो आई गो टू वर्क एट 8 AM, दे गो टू बेड एट मिडनाइट, ठीक है। इसी तरह अगर आप ब्रॉडर पीरियड्स ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं दिन में, ठीक है, जैसे किसी पूरे दिन का कोई स्पेसिफिक हिस्सा नहीं मगर एक दिन का पार्ट की बात करें, किसी मोमेंट की बात नहीं करें, उसके किसी एक हिस्से की बात कर रहे हैं, तो तब आप इन यूज करते हैं, ठीक है। ही गोज, जैसे कि मॉर्निंग दिन का वक्त है जो कि सुबह से लेकर यानी सूरज के निकलने से लेकर आपका शाम तक या दोपहर तक, बल्कि दोपहर तक मिड डे तक जो चलता है वो मॉर्निंग है। फिर आफ्टरनून है जो कि दोपहर का वक्त है। इवनिंग शाम का वक्त है। ये कोई एक मोमेंट नहीं है, कोई एक टाइम नहीं है, ये एक पूरा पीरियड है, ठीक है। जैसे मॉर्निंग आपका सुबह 6 बजे से लेट से 12 बजे तक का पीरियड है। आफ्टरनून आपका 12 बजे से 5-6 बजे तक, 6 बजे तक क्या है। इवनिंग आपका 6 बजे से 7-8 बजे तक क्या है। फिर नाइट है। थिंग्स लाइक दिस, यानी एक पूरा पीरियड है। तो तब आप उसको वो कहते हैं इन यूज करते हैं। इन थोड़ा सा जनरल, जब आप ब्रॉडर टाइम पीरियड पे जाते हैं उसके लिए होता है। एट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। इन जनरल टाइम पीरियड्स में सिर्फ पार्ट ऑफ द डे नहीं बल्कि उसके साथ मंथ्स, ईयर्स या सीजन्स, ये भी, चूंकि आप पूरे एक महीने की बात कर रहे हैं, जब आप पूरे साल किसी की बात करें, इन 2005, इन जनवरी, इन मार्च, ठीक है। इन फॉल, इन एट फॉल नहीं होगा, एट समर नहीं होगा, एट विंटर नहीं होगा, एट जून जुलाई नहीं होगा। आई गो टू वर्क, आई विल गो टू यूनिवर्सिटी एट जुलाई नहीं होगा, इन जुलाई होगा, ठीक है। आई मेट हिम इन 2005, आई मेट हिम एट 2005 नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह आई गो टू वर्क इन 8 AM नहीं होगा, ऑन 8 AM नहीं होगा, तो वहां पे एट यूज होगा। इस पूरी सिनारियो में एक एक ऐसी एक्सेप्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कॉमन यूजेज पे रिलाई करती है। आपने मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग इन सब के साथ इन यूज करना है। सिर्फ एक एक्सेप्शन ऐसी है जिसमें डिस्पाइट being a broader period of time like morning and afternoon, it still uses at, which is night. रात का लम्हा जो है वो रात का जो पीरियड है वो ऐसा है कि इवन दो इट्स अ टाइम पीरियड, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक मोमेंट, ये कहीं काफ़ी देर तक चलता रहता है, मगर उसके साथ आप स्टिल एट यूज़ करते हैं, आप उसके साथ इन यूज़ नहीं करते। ये एक एक्सेप्शन आपने ज़हन में रखनी है। तो ऐसा ना हो कि आप ही वर्क्स आप कहें कि चूंकि स्पेसिफिक ब्रॉड पीरियड्स के साथ इन यूज़ होता है, मॉर्निंग के साथ इन यूज़ होता है, आफ्टरनून के साथ इन यूज़ होता है और इवनिंग के साथ इन यूज़ होता है, तो आप कहीं ये ना करें कि इसके साथ भी इन लगा दें कि ही वर्क्स इन द नाइट, तो वो गलत होगा। तो अपने जहन में ये एक्सेप्शन भी, जहाँ पर ये सारी आप फ्रेमवर्क इसको डील करने का स्टोर करें, वहाँ पर ये भी जहन नशीन रखें। अब आपको, बिकॉज इसमें अक्सर कन्फ्यूजन ये होती है कि कुछ स्पेसिफिक टाइम्स ऐसे हैं जिनको एक्सप्रेस किया जाता है वर्ड्स के साथ, जैसे कि मिड नाइट है, रात के 12 बजे का, हो सकता है कि 12 एट नाइट वो भी एक स्पेसिफिक टाइम है, और 12 एट नाइट के लिए जो लफ्स है वो मिड नाइट है। तो इसी तरह वर्ड्स जो हैं वो आफ्टरनून और मॉर्निंग भी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे और कौन सा जनरल टाइम ऑफ द डे है। तो इसलिए मैं उसका एक चार्ट भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप जहन नशीन कर लें, आपको पता हो मिडनाइट रात के जो 12 बजते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है एग्जैक्ट, वो जो रात के 12 बजे का वक्त होता है उसे मिडनाइट कहा जाता है। ये पीरियड नहीं है, ये रात के 12 बजे का एग्जैक्ट डॉट वो पॉइंट टाइम होता है। इसके साथ एट आता है क्योंकि स्पेसिफिक है। जो दोपहर के 12 बजते हैं उसको मिड डे कहा जाता है या नून कहा जाता है, 12 बजे दोपहर के, उसके साथ भी ऑफ कोर्स एट आएगा स्पेसिफिक। डॉन जो है ये एक ऐसा मोमेंट होता है विच इज़ जस्ट बिफोर सनराइज, ठीक है, बिल्कुल तुलुए आफ्ताब से चंद लम्हे पहले एक ऐसा वक्त होता है जिसमें डॉन कहा जाता है। ये भी एक बहुत नैरो विंडो होती है, बहुत स्पेसिफिक टाइम होता है, इसके साथ भी एट यूज़ करेंगे। इसी तरह डस्क जो है
वो एक ऐसा वक्त होता है शाम का जो कि सूरज गरूब होने के बाद आता है, लेकिन मुकम्मल अंधेरा होने से चंद लम्हा पहले, बिल्कुल यानी डॉन का ऑपोजिट समझें, वो डस्क का पीरियड होता है। तो वो बिल्कुल छोटा सा एक नैरो पीरियड होता है, नैरो टाइम होता है, वो इतना शॉर्ट होता है, इतना स्पेसिफिक होता है, उसको हम स्पेसिफिक में कंसिडर करते हैं, उसके साथ भी एट आएगा। ट्वाइलाइट दो दफ़ा आता है, एक डॉन से मॉर्निंग के दरमियान और एक इवनिंग से नाइट, डस्क से नाइट के दरमियान एक टाइम आता है, उसको ट्वाइलाइट का टाइम कहा जाता है। ये भी बिल्कुल छोटा सा पीरियड होता है, इसके साथ भी हम एट यूज़ करेंगे। ही गोज फॉर अ जॉग एट ट्वाइलाइट, ठीक है। ही वेक्स अप एट डॉन, ही वेक्स अप, ही गेट्स ऑफ फ्रॉम वर्क एट डस्क, ठीक है। इसी तरह सनराइज वो मोमेंट होता है जब सूरज जो है वो निकलता है, तो उस मोमेंट को सनराइज या सनअप कहते हैं, ये मोमेंट के लिए भी एट यूज होगा। इसी तरह सनसेट वो टाइम है, एग्जैक्ट मोमेंट जब सन डिसअपियर कर रहा होता है, उसे सनसेट कहते हैं, उसके साथ भी एट यूज होगा। जो जनरल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो मॉर्निंग है, जो कि सनराइज से लेकर मिड डे तक इनके दरमियान का जो वक्त होता है उसे मॉर्निंग कहा जाता है। आफ्टरनून मिड डे यानी नून से लेके इवनिंग तक का वक्त है। इवनिंग जो है वो आफ्टरनून से नाइट तक है। इन सब के साथ इन यूज होगा जनरल टाइम पीरियड में। इसी तरह डे लाइट वो टाइम है जब पूरा मॉर्निंग से लेके सनराइज से लेके सन डाउन तक का जो पूरा टाइम है वो डे लाइट है, तो उसके साथ इन यूज होगा। नाइट भी जनरल है, सनसेट से सनराइज तक का टाइम है, मगर इसके साथ हम एट यूज करते हैं क्योंकि ये एक वाहिद एक्सेप्शन है इस रूल के अंदर, ठीक है। नाउ if you want to see that conceptually, visually, that's how it is. So this moment is your sunrise, ठीक है। इस सनराइज के पूरे बाद यहाँ तक आपकी मॉर्निंग चल रही है, यानी 6 बजे लेट से आपकी सनराइज हुई है, ये आपकी मॉर्निंग चल रही है 12 बजे तक। 12 बजे का जो पीरियड होगा एग्जैक्ट उसे मिड डे या नून कहा जाएगा। फिर आपकी आफ्टरनून शुरू होगी, आफ्टरनून चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, सनसेट तक, लेट से वो 6 बजे सनसेट हो रहा है आपका, तो सनसेट इस टाइम होगा। सनसेट और डस्क के दरमियान ये छोटी सी विंडो होगी जिसे ट्वाइलाइट कहा जाता है, यानी अभी सूरज गरूब होना शुरू हो गया लेकिन अभी मुकम्मल अंधेरा नहीं हुआ, ठीक है। ये डस्क तक के पीरियड, ये ट्वाइलाइट है आपका। फिर डस्क का पीरियड आएगा जब आपका बिल्कुल वो लम्हा मुकम्मल अंधेरा होने से पहले जो छोटा सा लम्हा होगा उसको डस्क कहा जाएगा। उसके बाद फिर आपकी इवनिंग चल रही है, इवनिंग चल रही है, तो 8 बजे तक, 7 बजे तक आपकी जो है वो नाइट हो गई, इवनिंग चल रही थी। फिर आपकी नाइट चल रही है, चल रही है, रात के 12 बजे मिड नाइट हो गई, और फिर उसके बाद भी नाइट ही चल रही है। कुछ उसको हो सकता है कि लेट नाइट कह लें कुछ लोग, तो लेट नाइट चल रही है आपकी। फिर डॉन का वक्त है, यानी सूरज वो रोशनी निकलने से बिल्कुल पहले जो है ना, अभी रोशनी नहीं निकली, अभी रोशनी निकलनी है, तो डॉन का वक्त है। अब रोशनी हल्की से निकलनी शुरू हुई, अब अगर सूरज नहीं अभी निकलना शुरू हुआ, वो ट्वाइलाइट है। फिर एकदम सूरज जब होराइजन पे अपीयर हुआ है आपका, तो वो सनराइज का मोमेंट आ गया, दिस गोज ऑन। और ये तकरीबन आपका सनराइज से लेकर सनसेट तक का जो पीरियड है ये आपका डे लाइट है, ठीक है। सो दिस इज द टाइम ऑफ द डे। तो जैसे कि ये आपको बताया एट किसी स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे, या जो स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं जिनको वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाता है उसके साथ न्यूज़ होगा। और इन जो है वो जनरल पीरियड्स ऑफ द डे के अंदर इस्तेमाल होगा, एक्सेप्ट नाइट, नाइट के साथ ऐड होगा। और जो जनरल पीरियड्स होते हैं लाइक कोई मंथ हो गया, ईयर हो गया या सीजन हो गया, उनके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि वो पूरा महीना ना दे, द एंड ऑफ द मंथ, ये भी अभी जनरल है, हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली किस जगह वक्त की बात हो रही है, तो इसके साथ भी इन इस्तेमाल होगा। अब हम ऑन को देखते हैं। जब ऑन बेसिकली जब किसी डे ऑफ द वीक की बात हो रही हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरह, या किसी स्पेसिफिक डे की बात हो रही हो, ठीक है, यानी कि कोई हॉलीडे का डे है, ठीक है, उस तरीके से कोई अगर इस्तेमाल हो रहा है, या जो डेट्स होती हैं 31 दिसंबर, 24 जुलाई, वट एवर, उसके साथ जो है वो ऑन यूज होगा। सो ही डज लॉन्ड्री ऑन वेंसडेज, ठीक है, वी विल बी मीटिंग ऑन फ्राइडे, तो डेज ऑफ द वीक के साथ ऑन इस्तेमाल हुआ है। अब मैं आपको एक चार्ट देता हूँ, इसके अंदर
चूंकि इसका तरीकाकार यही है इसको बेहतर समझने का या एक इंट्यूटिव सेंस डेवलप करने का कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेपोजिशंस की जाएं, देखी जाएं और गौर से उनको देखें ताकि वो आपके जहन नशीन में एट स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ द डे पे है. तो एट 7 AM, एट 12 o'clock, एट 5 PM, एट नून या मिड डे, एट नाइट, midnight, at bedtime, at the same time, at dinner, at that time, at dawn, at present, at the moment. ठीक है, specific times हैं. In broader time periods, in the morning, in January, in the spring, season के साथ, month के साथ, time of the day के साथ, general year के साथ, in the 1980, in the 1960s, in the 21st century, in the Easter holiday. ठीक है, in the past or future, in a week, in a few minutes, in an hour, in the ice age. मंडे जो है ऑन जो है ऑन मंडे, अब ये आपका जो दिन है कोई स्पेसिफिक डे है, डे ऑफ द वीक है या वैसे कोई स्पेसिफिक डे है और डेट्स हैं उनके साथ. ऑन 1st January 2013, ऑन April 3rd, ऑन द 10th, ऑन द फर्स्ट डे, ऑन माई बर्थडे. ठीक है, एक स्पेसिफिक डे की बात हो रही है किसी जब ऑन द फर्स्ट डे कोई स्पेसिफिक डे है, ऑन माई बर्थडे, ऑन हॉलीडे, ऑन माई वेडिंग डे, ऑन दैट डे. ठीक है, ऑन अ समर इवनिंग, ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन वीक डेज या ऑन वीकेंड, ऑन टाइम. ये बाय द वे एक फ्रेज है, इसमें इन टाइम भी होती है, वो एक उसका मतलब फ़र्क होता है, ये भी आप बेशक इग्नोर कर दें. ऑन टाइम और इन टाइम एक ख़ास फ्रेज है. ऑन संडे मॉर्निंग, तो ये जब किसी दिन की उसकी बात हो रही है तो उसके साथ दिन जब आएगा तो ये ऑन हो जाएगा. और अगर आप इसको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो बड़ा आपको एक नेचुरल लगेगा ये चीज़ें. यानी अगर आप कोई और प्रपोजिशन यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो वैसे ही इटसेल्फ उसके साथ थोड़ी सी एब्सर्ड लगेगी आपको. जब आप आई वेक अप ऑन 7 AM आपको एब्सर्ड लगेगी. इसी तरह आई गो टू वर्क एट मंडे, इन मंडे आपको बहुत अजीब लगेगा. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अगर ट्राई करके भी देखें तो आपका वो डेवलप हो जाती है सेंस. अच्छा, इस तरह फिर एक बाय की प्रपोजिशन है और एक अनटिल जो कि फॉर्मली यूज़ होता है और टिल थोड़ा सा इनफॉर्मली यूज़ होता है, लेकिन इनका मतलब सेम है. इनमें क्या फ़र्क है, इसकी एक सेंस बना लें अपने जहन में. हो सक इस तरह की चीज़ों की करेक्शन में आपको अक्सर शायद इतना मसला ना हो, बिकॉज ग्रामेटिकली दोनों चीज़ें ठीक बन सकती हैं, दोनों इस्तेमाल हो सकती हैं मुख्तलिफ सेंटेंसेज में. वो सिर्फ आइडियाज़ डिफरेंट कन्वे करेंगे. सो वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस लेक्चर मे बी कि आप अपनी यूजुअली राइटिंग के अंदर भी आपकी वो सेंस थोड़ी बेहतर डेवलप हो जाएगी कि आप जो कन्वे करना चाह रहे हैं आइडिया वो कन्वे इजी तरीके से हो. बाय बेसिकली जो है वो किसी डेडलाइन को इंडिकेट करने के लिए होता है कि इस वक्त से पहले तक ये एक्शन कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है, कि अकॉम्प्लिशमेंट होनी चाहिए बिफोर दिस डेडलाइन. जैसे कि प्लीज कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ, कि इस एंड ऑफ मंथ से पहले करना है, मुझसे पहले आप जब मर्जी कर लें लेकिन ये डेडलाइन है. ठीक है, आई नीड योर रिस्पॉन्स बाय टुमारो मॉर्निंग, मेक श्योर टू फिनिश योर होमवर्क बाय 6 PM, शी विल फिनिश फॉर होमवर्क बाय 6. ठीक है, द पैकेज शुड अराइव बाय फ्राइडे. अब इसको कंपेयर करें, ऑन फ्राइडे भी यूज हो सकता है ना, हमने डिस्कस किया था अभी आपसे पहले कि यहाँ पे एट भी हो, एट 6 PM भी हो सकता है जब आप पिछली प्रपोजिशन यूज करें. इट ऑब्वियसली डिपेंड्स कि आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं. एट 6 PM अगर आप इधर यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट 6 बजे ही खत्म होगा. शी विल फिनिश हर होमवर्क एट 6 PM, आपको पता है कि 6 बजे ने एग्जैक्ट 6 बजे वो अपना खत्म करेगी. बाय 6 PM का मतलब है कि उससे पहले हो सकता है 5:55 पे कर ले, 5:50 पे कर ले, कुछ कर ले. अच्छा, द पैकेज शुड अराइव ऑन फ्राइडे करेंगे तो आपका मतलब है कि आपको पता है कि फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन ही वो आएगा पैकेज. बाय फ्राइडे आप करेंगे तो इसका मतलब है फ्राइडे तक आएगा. तक से मतलब कि उससे पहले भी आ सकता है. तो ये बेसिकली इनमें फर्क है. यू मस्ट पे द बिल बाय द ड्यू डेट. अब ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट भी डेडलाइन को शो करता है, तो यहां पे बाय आपका आ गया. अनटिल यूज किया जाता है एक ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट दैट स्टार्टेड, दैट कंटिन्यूड until that point in time. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्जीबिशन विल रन until September 15th, के 15 सितंबर तक चलती रहेगी मुसलसल जो है, यानी वो एक्शन कंटिन्यूअस है उस टाइम तक. यू कैन स्टे एट द पार्क until sunset. द सेल इज वैलिड until the end of the week. प्लीज कीप द डॉक्यूमेंट सेफ until I arrive. The conference will continue until noon tomorrow.
वी हैव बीन आस्क्ड टू वर्क फ्रॉम होम अंटिल द एंड ऑफ मे. ठीक है. इसी तरह फॉर और सिंस का फर्क है. फॉर जो है वो भी ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है. ये लेंथ ऑफ टाइम ऑफ एन एक्शन और सिचुएशन, कि जितनी देर से कोई सिचुएशन चल रही है, जितनी देर से कोई चीज मामला चल रहा है, उस ड्यूरेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स. मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यानी 3 घंटे की ड्यूरेशन है मेरा. ठीक है. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स. अली हैज बीन ट्रैवलिंग फॉर द पास्ट 2 वीक्स. तो पीछे तक आप जब लेके जाते हैं कि जी ये इतनी देर हो गई है कोई काम करते, वो देर के दौरानियों को बताने के लिए आप फॉर यूज करते हैं. सिंस जो है उसमें जब आपने कोई काम शुरू किया होता है, उस शुरू किए हुए वक्त से अब तक को आप इंडिकेट करने के लिए सिंस यूज करते हैं. आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 AM. ठीक है. अली हैज बीन ट्रैवलिंग सिंस मंडे. अब फर्क ही क्या है यहाँ पे? आप अगर सिंस नहीं यूज कर सकते, ये हो सकता है कुछ लोग गलती करें, ये एक हो सकता है कि कॉमन एरर एक आ जाए आपका एग्जाम में. आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 आवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि सिंस 3 आवर्स जो है वो एक ड्यूरेशन है. 3 आवर्स ड्यूरेशन है, स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम नहीं है. तो स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के साथ सिंस आता है, ड्यूरेशन के साथ फॉर आता है. इसी तरह आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 9 AM. यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि 9 AM या मंडे ये स्पेसिफिक पॉइंट्स इन टाइम है, और स्पेसिफिक पॉइंट्स इन टाइम के साथ अगर आपने दुरानिया शो करना है तो उसके साथ आपके साथ सिंस आएगा, फॉर नहीं आएगा. अहमद विल बी हेयर फॉर अ फ्यू आवर्स. इसी तरह एक एक्स्ट्रा ये फॉर के अंदर सिंस. शांति हैज बीन वर्किंग एज अ कंटेंट राइटर सिंस 2018. ठीक है. आई हैव नोन यू सिंस यू वर अ किड. तो एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम से जब करेंगे आप तो सिंस आएगा, जब आप पीरियड और ड्यूरेशन के साथ उसको करेंगे तो फॉर आएगा. इसी तरह ये मजीद कुछ हैं इसी टाइम को प्रपोजिशंस को शो करने के लिए. ड्यूरिंग यूज करते हैं जब आप मुसलसल हैपनिंग, यूज व्हेन समथिंग हैपेंस विद इन द टाइम एंड समथिंग एल्स इज हैपनिंग. ठीक है. We stayed at a hotel during the conference. For used with period of time. I am just going to be bed for 2 hours or so. ये हमने देखा है. Until till भी हमने देखा है. Since भी हमने देखा है. अच्छा, from और to भी यूज होता है जब आपने के पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हो. Her visit will extend from Monday to Thursday. ठीक है. अगो होता है कि रेफर्स टू हाउ फार बैक इन टाइम समथिंग हैपेंड. कितने देर पहले कोई चीज हो गई है. ठीक है. हो चुके, मुकम्मल हो चुकी है. ही लेफ्ट द हाउस ओवर एन आवर अगो. ठीक है. बिफोर इस तरह रेफर्स टू एनी टाइम प्रीवियस टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम. शी इज ऑलवेज अप बिफोर डॉन, यानी कि किस वक्त से पहले कोई चीज मुकम्मल हो रही है. बाय, अभी हमने देखा है डेडलाइन के लिए यूज होता है नो लेटर देन, के इससे लेट नहीं होना चाहिए, इस तक जब मर्जी हो जाए. ही हैड प्रॉमिस टू बी बैक बाय 5 o'clock. आफ्टर व्हेन वी से लेटर इन टाइम देन आई फेल्ट फेयरली रिलैक्स्ड आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन. टू बेसिकली अक्सर जो है टाइम के अंदर ये यूज होता है कि अगर आपने टाइम शो करना हो, इट्स 1:45. 2 की जगह पास्ट भी कभी कभार यूज होता है. इट्स 2:15. ठीक है. It's 5:10. Between and to talk about time that separates 2 points. They lived in New York between 1998 and 2004. ठीक है. तो इन दो पीरियड्स के दरमियान जो है वो किसी टाइम इस वक्त के दरमियान कहीं रुके हुए हैं. लेकिन जब आपने स्पेसिफिकली बताना है तो आप फ्रॉम और टू यूज कर लेंगे कि फ्रॉम 1998 to 2004. Within refers to a span of time during which something may occur. You should receive a reply within 7 days. तो 7 days में किसी भी दिन आपको आ जाएगा. आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर यूज हो सकती हैं. You will receive your reply during the 7 days period. You will receive your reply नहीं, उसमें within ही आएगा, within a week या within 7 days. तो ये इस तरीके से आपकी ये वाली प्रपोजिशन होंगी. अच्छा, इन टाइम और ऑन टाइम जो है
वो एक फ्रेज के तौर पे अक्सर इस्तेमाल होती है. ऑन टाइम का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज प्लान्ड. ठीक है, जब आपने जिस टाइम कोई वक्त चीज प्लान की होती है और एक्सपेक्टेड टू प्लेक प्लेस एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड इट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंगली, इसका मतलब होता है टाइमली. और जो इन टाइम का मतलब होता है कि इवेंचुअली, यानी इससे लेट नहीं. ठीक है, व्हेन समथिंग टेक्स प्लेस एट द लास्ट मोमेंट, जब लास्ट मोमेंट पे कोई चीज हो रही है ना, तो वो इन टाइम है. ऑन टाइम के जो प्लान्ड हिसाब से, के जो प्लान था उसी के हिसाब से हो रही है और उसी के हिसाब से एग्जीक्यूट हो रही है, तो वो ऑन टाइम होगा. एलेक्स इज द ओनली एम्प्लॉय इन द ऑफिस हु इज ऑलवेज ऑन टाइम. ठीक है, तो इसका मतलब कि एलेक्स ऐसा एम्प्लॉय है जो डेजिग्नेटेड टाइम है उसी पे पहुंचता है. द चाइल्ड वांट्स टू गेट होम इन टाइम टू वॉच हिज फेवरेट कार्टून, यानी कि वो इस टाइम तक पहुंचना चाहता है कि टू लेट ना, वो बहुत देर ना हो चुकी हो तब तक कार्टून देखने में. शी अराइव्ड एट द एग्जाम हॉल ऑन टाइम, कि जो डेजिग्नेटेड टाइम था हॉल में पहुंचने का उसी टाइम पे पहुंचे. विल शी रीच देयर इन टाइम, क्या बहुत देर तो नहीं हो जाएगी उसको आते हुए, वो पहुंच जाएगी, बहुत देर तो नहीं होगी. मे बी द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम एंड वी आर लेट, कि वक्त पे निकली है अपने, यहाँ पे इन टाइम नहीं आ सकता. ठीक है, शी मे फील कंफर्टेबल इन टाइम, कि वो इवेंचुअली शी विल फील बेटर. टॉम अराइव्ड एट द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम टू कैच हिज फ्लाइट. तो जस्ट ऑन टाइम अगर होता तो फिर जस्ट ऑन टाइम तो नहीं होना, जस्ट इन टाइम का मतलब बिल्कुल एंड मोमेंट पे पहुंचा वो, यानी अपनी डेजिग्नेटेड टाइम से तो वो लेट ही होगा. शी लाइक्स टू गेट अप इन टाइम, वो चाहती है कि टू लेट ना हो जाए. टू डू ऑल द रूटीन एक्टिविटीज एंड रीच द ऑफिस ऑन टाइम, के वक्त पे ऑफिस जो है वो पहुंचे. वाई आर यू नेवर ऑन टाइम, एग्जैक्ट वक्त पे क्यों नहीं पहुंचते. इफ यू रीच्ड हियर इन टाइम, अगर तुमने ज्यादा देर ना की होती, देन वी वुड हैव नॉट, वी हैड नॉट मिस द बिगिनिंग ऑफ द मूवी, तो हमें मूवी के जो है हमने शुरुआत मिस ना की होती. प्रपोजिशंस ऑफ टाइम के ये पास पेपर्स हैं, क्योंकि आई पिक्ड ऑल ऑफ द प्रीवियस पास पेपर्स जितने भी हैं, और उसके अंदर ये देखा गया कि जो सारे पास पेपर्स को मैंने रादर देन कि वो ईयर बाय ईयर आपको करवाता, उनमें से पिक कर लिए कि जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम से रिलेट करते थे उनको इस लेक्चर में कर लिया, जो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड है वो दूसरों में कर लिया. इसलिए आई एम नॉट एबल टू शो द ईयर्स इन विच दे हैव अपीयर्ड, बट देर ऑल फ्रॉम समवेयर फ्रॉम द पास पेपर्स. अब आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन टू रीच द स्टेशन इन टाइम, इसकी उसने जो 4 ऑप्शंस दी हैं वो ऑन है, एट है, बाय है, आफ्टर है. आई मस्ट स्टार्ट डैश डॉन टू रीच द स्टेशन इन टाइम. अब डॉन के साथ हम जो हैं वो एट यूज करते हैं. ठीक है, उनका स्पेसिफिक पॉइंट है ये टाइम का. ठीक है, इसके अंदर बाय भी मेरा जहां तक जाती नजरिया वो इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इसका दोनों की सेंस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग कन्वे करें, बट ग्रामेटिकली दोनों ठीक हैं. क्योंकि बाय डॉन का मतलब है कि डॉन तक, डॉन होने तक मुझे एटलीस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि मैं स्टेशन जो है वो वक्त पे पहुंच सकूं. ठीक है, बट मेरे ख्याल से एट इज द सेफेस्ट ऑप्शन हियर, बिकॉज अगर वो डॉन के वक्त पे शुरू करेगा तो वो एग्जैक्ट टाइम पे स्टेशन पहुंचेगा. ऑल्दो आई थिंक बोथ आर इक्वली करेक्ट. नाउ सम माइट हैव दिस क्वेश्चन कि क्या हम दोनों जो ठीक हैं उनमें से कोई भी लगा देंगे तो क्या हमारा आंसर ठीक होगा. आई पर्सनली थिंक येस, बट वी, बिकॉज देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, नो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, और अगर कोई ये कहता है कि नहीं एक ही से करने से ठीक होगा तो वो अपनी तरफ से बस जा रहे हैं, अपनी तरफ से स्पेकुलेशन कर रहे हैं. माई पर्सनल हंच इज दैट इफ यू पुट एट और बाय इट शुड बी करेक्ट इफ यू पुट आइदर ऑफ द टू, बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस कि अगर दोनों ग्रामेटिकली ठीक हैं तो वो उनमें से कोई एक को जो है वो ठीक किया जाए इसने. सो इफ टू आर ग्रामेटिकली करेक्ट तो कौन सा यूज़ करें जो आपको ज़्यादा उनमें से पसंद आ रहा है, ज़्यादा बेहतर लग रहा है, या उसकी इंटुइटिव सेंस आप ज़्यादा बन रही है. इसी तरह और देखने हैं. आई नीड टू लर्न दीज वर्ब्स डैश हार्ड डैश टुमारो. दिस इज बेसिकली वो एक ईडियम है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है. इस बाय द वे साल में जिसका ये था इसमें उसने ऑप्शंस नहीं दी हुई थी, देयर वर नो ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, तो इसमें आपको खुद लगानी थी. तो लर्न बाय हार्ट बेसिकली एक लर्न बाय हार्ट एक पूरी जो है वो इडियोमेटिक फ्रेज है कि किसी चीज़ को ज़ुबानी याद करना, लर्न बाय हार्ट यूज होता है.
बाय टुमारो आप यूज़ करें कि कल से पहले पहले जो है ना ये मैंने इस्तेमाल करने हैं. इट इज़ वार्मिंग अप डैश नून वी शुड बी एबल टू गो स्विमिंग. अब वो ये कह रहा है कि गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़, आप खुद समझने की कोशिश करें ना वो क्या कहना चाह रहा है. इट इज़ वार्मिंग अप यानी हरारत जो है वो बढ़ रही है. ठीक है. ऑन नून, एट नून, बाय नून, जो भी हम बाद में देखेंगे. वी शुड बी एबल टू गो स्विमिंग. वो कह रहा है कि चूंकि हरारत बढ़ रही है तो कोई ऐसा वक्त आएगा अभी जिसमें हम नून तक जो है स्विमिंग के लिए जा सकते होंगे. ठीक है. तो यानी बाय नून वी शुड बी एबल टू गो स्विमिंग, कि जब तक दोपहर होगी तब तक हम जो है स्विमिंग के लिए जा सकते हैं. अब इसमें मेरे ख्याल से आफ्टर भी इस्तेमाल हो सकता है. ठीक है. कि आप चूँकि हरारत बढ़ रही है तो आप स्विमिंग के लिए अगर नून तक जा सकते हैं तो नून के बाद भी जा सकते हैं. अगेन दीज आर मल्टीपल प्रेपोजिशंस कुड बी करेक्ट. बस आपकी जो सेंस आप अपने जहन में बना रहे हैं उसकी वो ठीक होनी चाहिए. आई हैव नोन हिम डैश अ लॉन्ग टाइम अगो. ठीक है. अब अ लॉन्ग टाइम अगो नहीं है इसमें. आई हैव नोन हिम डैश अ लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम क्या ड्यूरेशन है या एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम है. जब स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है तो उसके साथ फॉर यूज़ होता है. जब स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम हो तो उसके साथ सिंस यूज़ होता है. तो ये क्या है, ये ड्यूरेशन है. ये नोन हिम 2005 अगर कहता तो फिर सिंस आता, सिंस 2005 स्पेसिफिक टाइम हो जाता. लेकिन ये ड्यूरेशन है तो इसको फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज फॉर यूज टू इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज यूज टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम. सो ये सारी इसकी पास पेपर्स के एग्जाम्पल्स थी. साथ नेक्स्ट विल लुक एट द prepositions ऑफ डायरेक्शन.